IMU-CET का पेपर आया भी और चला भी गया और IMU-CET के रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते भी रह गए और आ भी गए। एंड आई नो कि IMU-CET में बहुत बच्चों ने अच्छे अच्छे रैंकिंग्स लाई हैं, सबके इंस्टीट्यूशन से सबके अच्छे अच्छे रैंकिंग्स आए हैं। जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे रैंक लाए, लेकिन उन बच्चों का क्या जो बच्चे रैंक नहीं ला पाए, उन बच्चों का क्या जो सोच रहे हैं कि भैया मेरी रैंक बहुत ज़्यादा कम है तो मैं क्या करूं। तो लेट्स डिस्कस इट। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं। एक, अगर आपके पास रैंकिंग आई है, थोड़ी सी भी आई है, तो यू विल बी गोइंग फॉर BSc। या तो आप IMU कॉलेजेस में जाएंगे, नहीं तो प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे कि लेकिन आपके पास कम से कम एक ऑप्शन तो है सोचने का कि आप BSc कर सकते हैं। उन बच्चों का क्या जिन बच्चों की IMU-CET रैंकिंग ही नहीं आई, वो तो ये भी सोच सकते हैं कि हम क्या पता BSc करें या ना करें। चलो, लेकिन ये मैटर करता है यार कि BSc क्या आपको करनी चाहिए। तो आपको 2-3 सवाल खुद से पूछना चाहिए। क्या कि आपके पास क्या 3 साल का टाइम है देने के लिए अपने आप को, अपने घर वालों को। क्या आपके पास उतने रुपए हैं जितने BSc में पैसे लगते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशन वाइज जाओ भी, चाहे आप HIMT चूज करो, चाहे आप TS रहमान, एनी इंस्टीट्यूशन यू चूज, उसमें BSc करने के लिए बहुत ज़्यादा रुपए लगते हैं। आई नो इकोनॉमिकल भी हैं बहुत सारे, लेकिन उसी हिसाब से प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर बेटर कॉलेजेस और प्लेसमेंट्स वगैरह देखने हैं तो आपको अपना इकोनॉमिक साइड भी देखना होगा, राइट, कि आपके पास उतने पैसे हैं कि नहीं है। और उसके बाद ये कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप सही में BSc करना चाहते हैं। बिकॉज टू टेल यू द ट्रुथ, कोई भी जहाज पे आके ये नहीं पूछता कि आपने BSc करी है या DNS करा है। इट जस्ट यू आर अ कैडेट, इधर यू डू BSc और DNS। कैडेट तो कैडेट, और जो काम आपको करना है वो काम जहाज पे सिखाया जाएगा, चाहे बाय हुक बाय क्रुक आप सीखेंगे और करेंगे भी। तो ये मैटर नहीं करता कि आप BSc करें या DNS करें। तो ये सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे पास 3 साल है देने के लिए, क्या मेरे पास उतने रुपए हैं मेरे घर वालों के पास। क्योंकि उसके बाद जब आप कैडेटशिप करेंगे तब भी BSc में जितना पैसा लगाएंगे वो वापस नहीं आएगा। और उसके बाद क्या आप सही में BSc करके आना चाहते हैं, बिकॉज 3 years इज लॉट। और कोई दिक्कत नहीं अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन साला कॉलेज में जाके पढ़ता ही कौन है। आप कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, कहीं जूनियरों को तंग करने में रह जाते हैं, कहीं सोचते हैं कि हम सीनियर हैं, लेकिन जहाज पे आते हैं तो पता चलता है भाई DNS वाला भी कैडेट ही है, मैं भी एक कैडेट हूँ। कैडेट के ऊपर तो मतलब कोई रैंक ही नहीं है, डायरेक्ट जाके सेकंड मिनट बनेंगे तो थर्ड ऑफिसर बनेंगे, तो क्या DNS क्या BSc। सो मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाय।